ओम हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। नारद भक्ति सूत्रों पर चर्चा इसकी पूर्व 13 तारीख को रविवार के दिन हम लोगों ने भूमिका के रूप में कुछ बातें रखने के बाद सूत्र 1 से शुरू किया था। सामान्य कुछ अर्थ उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद पिछले रविवार नहीं हो पाए, तो इस रविवार वो जो भूमिका के रूप में कुछ बातें रखा गया था उसको थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हुए आज हम लोग नारद भक्ति सूत्र के 3 श्लोक 1, 2, 3 इस पर चर्चा करेंगे। सूत्रात्मक साहित्य में भूमिका के रूप में यद्यपि इस पर चर्चा हुई थी, सूत्रात्मक साहित्य में नारद भक्ति सूत्र का एक विशेष स्थान है। पातंजल योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र ज्ञान के ऊपर, योग सूत्र योग के ऊपर और कर्म के ऊपर भी नारद जी का नारद पांचरात्र निष्काम कर्म के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पर भी चर्चा है। पांचरात्र में ज्ञान के बारे में भी चर्चा है। तो इस पर चर्चा हुई थी और ये भी कहा गया था कि सूत्र किसे कहते हैं। बहुत सी भावनाओं को एक कुछ शब्द के माध्यम से सामने रखने का एक प्रयास, और सूत्र के बारे में ये भी कहा जाता है, धागा को भी सूत्र कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मत्तः परतरम न्यान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसका गहराई से अर्थ को जब देखते हैं वो ये है, भगवान सर्वत्र विराजमान है, सब चीज़ों में अनुश्रुत है, असली स्वरूप उनके कारण ही सब कुछ चल रहा है। जैसे मोतियों का माला हो, अलग अलग मोती हो सकता है, अलग अलग फूल का माला हो तो अलग अलग फूल हो सकता है, पर धागे से उसको जब पिरोया जाता है तो वो एक अलग रूप प्राप्त होता है जिसे हम माला कहते हैं। उसी प्रकार पर उसका कारण जो है सूत्र है, धागा है, जो उनको एक विशेष रूप दिया है, उसको एक करके रखा है, जिसको हम माला के रूप में बताते हैं। तो भगवान भी इस संसार के हर चीज़ में अनुश्रुत है, जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको सूत्रधर भी कहा जाता है। तो सूत्र के रूप में जैसे माला में भगवान ये धागा है अर्थात सूत्र है, उसी प्रकार ये सूत्र जो है वो जो भी कुछ कहने का साधक अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं, ये परंपरा रही। उस समय की जो भाषा, संस्कृत भाषा, उसके द्वारा संक्षिप्त कुछ शब्द के द्वारा उसको समझाने का प्रयास है। ये भी कहा गया था कि नारद भक्ति सूत्र 84 सूत्र से है, बहुत छोटी सी पुस्तिका है। तो आज हम लोग जो पहला सूत्र था उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला सूत्र क्या था? भगवान कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। पिछले बार नारद जी के ऊपर भी कुछ बातें रखा गया था। ये भी कहा गया था कि जब कोई जागतिक जीवन में कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम उस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति के चरित्र पर नज़र नहीं देते हैं। कई बार तो किसने लिखा है उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। किसी ने कह दिया ये किताब पढ़ो, ये बड़ा अच्छा है, उसमें तुम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो वो इसमें मिल जाएगा, बड़ा अच्छा से इसमें व्याख्या किया गया। तो हम उस किताब को लाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जागतिक जीवन में है, जागतिक ज्ञान के क्षेत्र में है। पर जब आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र होता है
तब हम व्यक्ति के जीवन चरित्र, उसकी चरित्र कैसा है, इस पर ध्यान देते हैं। नहीं तो कहता है वो व्यक्ति का चरित्र ही ऐसा है, वो क्या आध्यात्मिक बात करेगा। स्वाभाविक ये है। नारद जी के बारे में हम कहे, हम लोग जब रामकृष्ण परंपरा में है, भगवान रामकृष्ण रूप में उनका आगमन के बाद उन्होंने जो कह दिया, हम 100% उस पर विश्वास करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया कि नारद जी जो है ये नित्य मुक्त जीव है। नित्य मुक्त जीव के बारे में भी कहा गया है, जीव के बारे में भी कहा गया था कि 4 प्रकार के जीव श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त सदा मुक्त रहते हैं, वो अपनी इच्छा से कहीं भी गमन कर सकते हैं। पर मुक्त जीव और नित्य मुक्त जीव के अंतर के क्या है, उसके बारे में कहा गया था, उदाहरण दिया गया था जो श्री रामकृष्ण देव जी ने दिया कि जैसे मुक्त जीव है वो खुद तो मुक्त हो जाते हैं, पर दूसरे के मुक्त कराने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। पर जो नित्य मुक्त है वो खुद तो मुक्त होते ही हैं और दूसरे को भी मुक्त कराने का सामर्थ्य उसमें है। एक उदाहरण दिया गया था, जैसे छोटे लकड़ी का टुकड़ा है और पानी में अपने आप आराम से तैरते हुए स्रोत के पक्ष में चले जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चिड़िया भी बैठे हुए डूब जाता है। उसीलिए मुक्त जीव का जो है वो खुद तो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं साधना के द्वारा, तीव्र साधना के द्वारा। पर जो नित्य मुक्त होता है वो मुक्त होते हैं, दूसरे को भी मुक्त कराते हैं। नारद जी के बारे में कहा जाता है, देखो 1-2 उदाहरण ले अभी। उन्होंने दस्यु रत्नाकर को भी ऋषि वाल्मीकि बना दिया, जो रामायण रचनाकार, वाल्मीकि रामायण के रचनाकार। वो घटना से, वो कहानी से आप सब परिचित है। तत्व की उसकी जो पीछे छुपे हुए उद्देश्य है, भावना है, उसको हम समझे। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि वेद के चारों भाग में वेद को बांटने वाले कई पुराणों के रचनाकार, ब्रह्मसूत्र के रचनाकार, जो ज्ञान के व्यक्ति है जिसका, वो उनके मन में भी, जो कृष्णद्वैपायन व्यासदेव जी, एक समय कैसे खिन्नता का बोध होने लगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहे हो। तो नारद जी आते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं कि आप भक्ति के बारे में, भगवान के लीला का गान नहीं किए, आप भगवान की लीला गान करिए। तो व्यासदेव जी भागवत की रचना करते हैं और वही भागवत हमारे सामने है। और वही भागवत लोगों की मुक्ति के कारण भी है। इस श्लोक में पहला सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है अथातो भक्ति व्याख्या साम। अथ, अब, अतः, इसलिए। इसका बड़ा एक अर्थ अलग अलग टीकाकारों लोगों ने टीका अर्थ किए हैं। अथ मतलब पहले कुछ हो गया है, उसके कारण अतः अभी मैं, नारद जी कह रहे हैं, भक्ति के बारे में आप लोगों को भक्ति चर्चा करूंगा। अच्छा, यह अथ क्या है? साधारण तो टीकाकार लोग ये अर्थ करते हैं। साधारण तो हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं ओम शब्द, ओम सहना भवतु, ओम शब्द का पहले वाचक भगवान के रूप के, तो ओम मंगलवाचक शब्द या सृष्टि का कारण ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। अथ भी कहीं कहीं इसका प्रचलन है, इसीलिए अथ भी भगवान का एक रूप के रूप में, एक वाचक के रूप में इसका व्यवहार है। एक पॉइंट ये है। दूसरा ये हो सकता है, हम देखते हैं नारद जी, इसके पूर्व नारद जी ने, नारद जैसे बंगाल में रघुनंदन स्मृति चलता है कि जीवन में जीना है, कि कैसे धर्म जीवन जीना है, क्या करना है, नहीं करना है। और स्मृति जो है युगों के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। पर श्रुति जो है, इसको वेद को श्रुति का, ये उपनिषद को भी कहा जाता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। सुन सुन के अनुभूति लब्ध शब्द श्रुत को सामने रखा जाता है, इसलिए उसको मंत्र भी कहा जाता है। पर ये स्मृति है, ये युग के प्रयोजन के अनुसार हमारा जीवन कैसा हो, कैसा चलना है, कैसा पूजा करना है, क्या व्यवस्था है, सब कुछ उसमें गाइडलाइन रहता है।
इसलिए आप लोग जो लोग स्वामी जी की जीवनी पढ़े जानते हैं, स्वामी जी अपने शिष्य शरदचंद्र को कहते हैं कि जा रघुनंदन दुर्गा पूजा के पहले वो स्मृति लेके आ, पढ़ के देखूं कौन सा क्या ठीक रहेगा। तो ये स्मृति जो है वो युगों के साथ साथ परिवर्तित होता है। धर्म व्यवस्था, हमारे धर्म जीवन कैसा हो उसका दिशा निर्देश है। तो ये नारद स्मृति भी एक है, नारद मनुस्मृति भी है, दोनों। तो ये धर्म से जुड़े हुए हैं। और कर्म के बारे में जो कर्म दिशा निर्देश नारद जी देते हैं वो नारद पांचरात्र में हम पढ़ते हैं। अथ का क्यों, अर्थ का उद्देश्य क्या है, टीकाकार जहाँ जो कहते हैं, तो ये कारण हो सकता है, ये कारण ये भी हो सकता है कि आपके मन में जिज्ञासा उठी, और वो जिज्ञासा की उठी मतलब आपने जिज्ञासु है, और इसीलिए मैं भक्ति के बारे में आप लोगों को कह रहा हूं, ये भी कारण हो सकता है। तो अथ शब्द का एक तो हो गया, मैं जैसे कहा कि धार्मिक जीवन कैसे जिए, सांसारिक जीवन कैसे जिए। नारद जी ने नारद जो स्मृति और नारद मनुस्मृति उसमें व्याख्या किए हैं, और निष्काम कर्मयोग के माध्यम से अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका दिशा निर्देश नारद पांचरात्र में भी हमें मिलता है। तो हो सकता है कि नारद जी इसलिए कह रहे ये सब तो हो गया, अभी मैं भक्ति के बारे में कह रहा हूं। तो ये भक्ति के बारे में कह, ये भी एक अर्थ हो सकता है। और एक अर्थ जो मैं उस पर चिंतन कर रहा था कि देखो, साधारण दृष्टि से साधारण तो हम जानते हैं जो कर्म भक्ति ज्ञान योग चार रास्ता, कर्म की बात करें तो शास्त्र में इसका दिशा निर्देश है निष्काम कर्म योग की बात। पर संसार जो है ये स्वार्थपूर्ण है। स्वामी जी की जो कविता बंगला में मैं पढ़ा था बहुत पहले, शाखार पुटी, हिंदी में अंग्रेजी में होगा उसका, तो उसमें क्या है, स्वार्थ स्वार्थ सदा इराव भेथा होता शांति रख, चारों तरफ स्वार्थ स्वार्थ है, इधर यहाँ कहाँ शांति है, एक जगह स्वामी कह रहे। तो संसार मतलब स्वार्थ है, बिना स्वार्थ में संसार नहीं है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है ज्ञान की रास्ता से बोलो, कर्मों की बात करें, जो मैं अभी कर्मों की बात कर रहा हूँ, तो निष्काम कर्म बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक दृष्टि से संसार जो है ये सत्य है कि स्वार्थ छोड़ के संसार में कुछ है नहीं। स्वार्थ है इसलिए सत्य रजतम है, स्वार्थ है इसलिए भेद है, स्वार्थ है ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन में स्वार्थ ही माध्यम है। हमें जब दिखता है इससे मुझे हमें कुछ मिलने वाला है, ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जब भी कुछ कर्म हम करते हैं तो हम देखते हैं इस कर्म को करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। इसीलिए ये संसार है। पर जब कहा जाता है ये संसार से तुम मुक्त होना चाहते हो तो निष्काम कर्म योग करो, कर्म की दृष्टि से शास्त्र में कहा गया है। तो निष्काम कर्म कितना कठिन है। हमारे संस्कार जन्म जन्मांतर के संस्कार स्वार्थपूर्ण हो गया है। उस स्वार्थपूर्ण संस्कार के ऊपर निस्वार्थ भाव डेवलप करना, यह अभ्यास करना कितना कठिन है, एक पॉइंट है। तो कर्म मार्ग बड़ा कठिन लगता है। ज्ञान मार्ग में बात करें, ब्रह्मसूत्र में कहा जाता है, ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कुछ ब्रह्म है। और जो जगत में हम सब देख रहे हैं सत्य सब प्रतीत हो रहा है, और हम इंद्रिय के द्वारा इसका सत्य प्रतीत हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कैसे कहूँ यह मिथ्या है, या आपातो प्रतीयमान मिथ्या सत्य, या आपातो प्रतीयमान मिथ्या है, हम कैसे कह सकते, दिख तो रहा है भाई, हम स्थूल नेत्र से देख रहे हैं। तो ये जन्म जन्मांतर हम यही किए हैं, जो दिखाई दे रहा है हम उसको कह रहे हैं कि ये सत्य है। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसका ना कोई अनुभव है, हम उसको कैसे कहें कि ये सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये शब्द मात्र है, पर जगत मिथ्यात्व का बोध करने के लिए साधना चाहिए। इसलिए ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है। अब योग मार्ग की बात करें, हम पातंजल योग सूत्र में पढ़ते योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तों के वृत्तियों को निरोध करना, ये बड़ा कठिन है। क्यों? मन का स्वाभाविक, चित्त का स्वाभाविक स्वरूप है वो बड़ा चंचल है, विचार उठते रहता है, हर समय मन में विकार विचार उठते रहता है। वासना कामना के कारण
पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के कारण एक के बाद एक रुकता नहीं। हम बढ़ते हैं कि मन इतने चंचल है, बंदर के साथ तुलना किया गया, उसको दारू पिलाया गया, उसको बिच्छू ने काट दिया, कितने चंचलता हो जाता है। ऐसे मन चंचल है, ऐसे चंचल मन जिसमें बार बार मन में विचार उठता है, उस विचारों को कैसे रोक दें। चित्तों की वृत्तियों को रोकना बड़ा कठिन है। पर ये भी तीनों हो गया, कर्म, भक्ति, जो योग और ज्ञान। अभी आ रहा है भक्ति। भक्ति मार्ग की बात करें तो यहाँ एक अर्थ ये भी हो सकता है, ज्ञान की बात हुई, ज्ञान को हम देख लिया, हम अपने बारे में सोचे, अच्छा ज्ञान का तो देख लिया, बड़ा कठिन है, कर्म बड़ा कठिन है और योग भी बड़ा कठिन है, तो मुझे लगता है भक्ति मार्ग सहज है तुलनात्मक दृष्टि से। यद्यपि कोई सहज नहीं है, साधना सब में कठिन है, साधना किए बिना किसी में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। पर भक्ति मार्ग में सुविधा ये है, भक्ति मार्ग में हमारा जो स्वरूप है, जो संस्कार है, वो संस्कार ही हमें उसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। जैसे भक्ति मार्ग में प्रेम जरूरी है किसी के प्रति, पर ये तीनों जो मैं आज जो नारद भक्ति सूत्रों में तीनों सूत्रों पर चर्चा करूंगा, उसको एक बार जस्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो अथा तो भक्ति व्याख्या साम। अथ क्यों मैं भक्ति व्याख्या कर रहा हूँ, इसके बारे में कहा गया है। एक तो हो गया, मैं पहले व्याख्या किया है। एक और अर्थ जो मुझे बड़ा समीचीन लगता है कि जिज्ञासा हुई, मुझे जानना है, और जब जिज्ञासा होकर गुरु के पास आके शिष्य कहता है कि मुझे आप ज्ञान प्रदान करो, मैं आपके शरण में आया हूँ, तब गुरु उनको शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं। तो मुख्य बात है जिज्ञासु, हम क्या पाना चाहते हैं, सचमुच में समर्पण है कि नहीं। और श्रद्धा के साथ जब जिज्ञासा के साथ हम आते हैं, अच्छा ठीक है तुम आए हो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तो हो सकता है नारद जी इसीलिए कह रहे हैं आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, भक्ति मार्ग में चलने का प्रयास हुई है, आप बल चलना चाहते हो, इसीलिए मैं आपको भक्ति के बारे में बता दूँ। ये एक हो गया। तो पहला सूत्र अथा तो भक्ति व्याख्या शाम भक्ति। दूसरा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, सूत्र में एक चीज ध्यान रखें, एक के साथ दूसरे का भावनात्मक जुड़ाव रहता है, एक जैसे माने दूसरे का परिपूरक है। दूसरा सूत्र कैसा है, सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति सूत्र में दूसरा सूत्र सा मतलब भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए सा अतः सा भक्ति तस्मिन परम प्रेम रूपा। अच्छा, ये भक्ति जो है जिसे प्राप्त होता है वो परम प्रेम स्वरूप हो जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आ रहा है सा तस्मिन परम प्रेम, वो भक्ति परम प्रेम स्वरूप है। हम इसको जागतिक प्रेम के साथ तुलना करते हुए इसको समझने का प्रयास न करें। उसके बाद कह रहा जो भक्ति प्राप्त करता है वो परम प्रेम स्वरूप है, पर वो क्या हो जाता है, उसके भीतर क्या परिवर्तन होता है। तीसरे सूत्र में क्या, अमृत स्वरूपा च, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तीनों सूत्र आपको सामने रखा कि भक्ति अविभक्ति के बारे में मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा, उसके बाद कहा कि वो भक्ति जो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परम प्रेम स्वरूप है, वो शा भक्ति। और उसके बाद वो भक्ति प्राप्त करने से क्या होता है, अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूप हो जाता है। जो मैं कह रहा था कि भक्ति मार्ग हमारे लिए सहज किस लिए लगता है वो ये है कि जैसा मानव भक्ति मतलब प्रेम, तो किसी के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम, तो ये प्रेम शब्द से, प्रेम इमोशन से हम सब परिचित है। पर इसमें एक समझना पड़ेगा, जागतिक प्रेम और परम प्रेम में अंतर क्या है। जागतिक प्रेम का क्या होता है, परम प्रेम क्या है, जागतिक प्रेम क्या है। जागतिक प्रेम में हम देखते हैं, हमें ये प्रति लगता है पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार है, संपत्ति है, अपना गाड़ी वाड़ी जो भी है, सब में वो बटा हुआ रहता है और वो हमारे जरूरत के अनुसार। जागतिक प्रेम मतलब वो परिवर्तन होता है, तो प्रेम भी परिवर्तन होता है। अभी मान लो हमें ये जरूरत है, घर के घर हो गया, बड़ा खुश है, बड़ा मजा आ रहा है, घर हो गया, ये हो गया, वो बटा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं घर में पूरा प्रेम आपका है, आपका वो पत्नी के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, नौकरी के ऊपर, सब कुछ में बांटा हुआ है। जब जिस चीज का जरूरत महसूस होता है, ऐसा लगता है वो प्रेम उसके साथ जुड़ गया है
और वो जुड़ गया, जैसे ही वो खत्म हो जाता है फिर दूसरा चीज पकड़ते हैं। तो ये प्रेम जो है, जागतिक प्रेम, ये बटा हुआ है, परम प्रेम नहीं है। ये अपनी इमोशन, अपनी जरूरत के अनुसार परिवर्तित होता है। अपनी जरूरत महसूस होता है, इससे तो हमारा प्रेम पूरा नहीं हो रहा है, अपनी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है। एक समय वो प्रेम रहा जब वो जरूरत पूरे हो रहा था, पर आगे जाके हम देखते हो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो उसके योग्य नहीं रहा। इसलिए मुझे लगता है मेरे इंद्रियों का पूर्णता उसमें नहीं आ रहा है। यही संसार है जिसमें परिवर्तन होता है। संसरति थी संसार, जो परिवर्तित होता है, चेंज होता है। इसलिए कहा जाता है संसार मतलब जो भी जीव है। अभी हम सिर्फ मनुष्य के बारे में बात करें, जीव मतलब यहाँ मनुष्यों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बाकी जोनियों तो भोग जोनी है, जीव है, परिवर्तन होता है उसमें, मेंटली फिजिकली सभी में परिवर्तन होता है। पर जीव में, एकमात्र मनुष्य में, वो अपने आप को मेंटली डेवलप कर सकता है, बौद्धिक रूप से डेवलप कर सकता है, और बाकी में नहीं। तो यहाँ जो कहने जा रहा था, ये जागतिक प्रेम से हम परिचित हैं। और एक बड़ा उदाहरण हम पढ़ते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में, उनके जीवनी में भी आता है कि श्री राम, इसके पहले भी इसका जिक्र किया गया था। श्री रामकृष्ण देव के पास एक बार ये जागतिक प्रेम, परम प्रेम, ये इसका दिशा निर्देश भी कैसे हम दे सकते हैं। जागतिक प्रेम के सहारे हमें वो परम प्रेम को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार में साधना करनी है तो स्थूल शरीर और संसार की चीज़ों से हम साधना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हम परिचित हैं। नहीं तो इसीलिए देखिए शास्त्र में भी ये सब संसार को नकारा नहीं गया है, कहा गया है यही सत्य है, सत्य नहीं कहा गया है, कहा गया है माया कहा गया है। अर्थात आप जो पाना चाहते हो उस पाने में बाधक है, इसमें संसारी बुद्धि आप समझते वो सत्य है, एक्चुअली सत्य और कुछ है, इसलिए माया। तो यहाँ श्री राम कृष्णदेव के पास एक महिला आई तो कहने लगी कि महाराज पहले तो जप ध्यान किया करता था, पर अभी क्या हुआ, मेरे भाई का जो एक छोटा बच्चा है, भतीजा है, तो बड़ा मुझे प्रेम है उसमें। वो जब भी होता है वो मेरे गोद में आके बैठ जाती है, जैसा भी कुछ पूजा पाठ करने जाती हूँ तो आके बैठ जाती है, मेरा ध्यान उसमें चला जाता है। देखो योग के दृष्टि से भी चित्तवृत्ति निरोध करते हुए भी इसको काट सकते हो, पर वो कठिनाई कैसे है। तो श्री राम कृष्णदेव एक उपाय भी ये भी बताते हैं। जब उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो जाता है, वो एक वृत्ति है हमारे हम सब इससे परिचित है। मन में उठने वाले विचार कैसे हमें खींच के ले जाता है, और वो विचारों के ओर जितना हम ध्यान देते हैं, जितना हम उसको फिट करते हैं, वो उतना स्ट्रांग होकर हम पर हावी हो जाता है, हमें बहा के ले जाता है। तो श्री राम कृष्णदेव कह रहे हैं कि उदासीन हो जाओ उस विचारों से। कोई भी विचारों को स्ट्रांग होने नहीं देना है। कोई भी विचार बार बार उठ के हमारे चित्त को विक्षिप्त कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस विचारों से उदासी हो जाओ, अपने मन को डाइवर्ट करो। कोई विचार खुद होके भी डेवलप कर सकते हो। वो विचार एक स्ट्रांग हो गया, अच्छा बेटा ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बार बार आके इतना डिस्टर्ब हो गया, नींद नहीं आ रही, और ये डेवलप होते होते ऐसी स्थिति में चला जाता है कि डॉक्टर को दवाई देना पड़ता है। तो इसलिए पहले ही सावधान हो जाता साधक के लिए, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अवेयर हो गया और कह नहीं ये विचार को नहीं करनी है, और देखे कर नहीं पा रहे हो, बड़ा कठिन हो रहा है, दूसरा जबरदस्ती विचार उठा के उस विचारों को फिट करके दोनों विचारों को चित्त वृत्ति निरोधा, ये भी एक उपाय हो सकता है, पर ये कठिनाई है। तो श्री राम कृष्ण देव और एक उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप सब परिचित हैं। भक्ति की रास्ते में, रसास्वादन की रास्ते में ये बड़ा सहायक होता है। तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा मोर घुमा देने की बात है। इसलिए मन को जो है ना, मन की दिशा आपके किस दिशाओं में है, इस पर आपके विचार निर्भर करता है, आपका प्रेम निर्भर करता है, आपका जीवन किस दिशाओं में जाएगा भविष्य में, वो निर्भर करता है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं अरे तुम उसमें अपना गोपाल भाव आरोप करो, उसको खिलाओ पिलाओ, जब भी आए प्यार करो, और सोचो कि मैं अपने गोपाल को प्रेम कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। तो मन में ये भाव आरोप करते जाओ, और जो भी कुछ संसार में हम देखते हैं ना, वो जो इमोशन डेवलप हो जाता है वो हमारे कारण हम ही करते हैं, हम आरोप करते हैं।
ये सहज एक उदाहरण ये है, आप सब जानते हैं। इसमें एक समय हम वयस्क हुए हैं, यौवन में पदार्पण किए हैं, तो घर के लोग लड़की देखने लगे कि लड़का देखने लगे कि शादी कराए। उसके पहले उनको कुछ जानते ही नहीं थे, कोई इमोशन नहीं था। पर जैसे ही ठीक हो गया, पक्का हो गया, एक इमोशन हमने डेवलप करना शुरू किया, और इमोशन को फिट करते करते, इतने कल्पना करते करते बाद में इतना बोझ बढ़ा लिए, रात रात जगे रहते हैं, बात करते हैं। क्यों? वो इमोशन एक समय नहीं था, एक समय हम डेवलप किए हैं। इसीलिए हम ही इस इमोशन को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इसको पॉजिटिव इमोशन को कह सकते हैं, जो सत्य की ओर हमें ले जाए। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम उसमें गोपाल भाव आरोप करो। कुछ दिन बाद उस महिला आई, बोले अभी तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मन बड़ा तृप्त है, मेरा मन सब समय उसमें रहता है। इवन हमारे जो वो भांजा आता है, ये जो भाई का लड़का आता है, भतीजा, तो वो मैं उसे भतीजा नहीं अपना गोपाल को ही देखती हूँ। तो ये देखो, अब ये अभ्यास, तो रसास्वादन का अभ्यास जो है, ये अभ्यास हम डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए जो दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है, आप तस्मिन परम प्रेम रूपा, वो भक्ति परम प्रेम। अच्छा, ये परम प्रेम और सांसारिक प्रेम, सांसारिक प्रेम हम देख लिए, उदाहरण दे दिए, बटे हुए हैं। पर परम प्रेम है कॉन्सेंट्रेट, एकदम सब कुछ उसमें, और कुछ में बटा हुआ नहीं है, एकमात्र वही है, उसी में मन लगा हुआ है सदा सर्वदा। उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के बारे में सोचना, विचार करना, उनके बारे में बात करना, वो परम प्रेम हो जाता है। कोई दूसरा नहीं है, वो परम प्रेम है। तो सा भक्ति, भक्ति मतलब हम कहते हैं हम भक्त है, ऐसे नहीं भक्त है। हम भक्त है, रामकृष्ण देव के भक्त है। मेरा भक्ति क्या परम प्रेम स्वरूप है क्या? हम जगत में बटा हुआ है, इधर रामकृष्ण में बटा हुआ है, तो एक जगत के प्रेम के साथ ये भी एक रामकृष्ण प्रेम एक जुड़ गया, पर वो परम प्रेम नहीं है। परम प्रेम का अभ्यास कैसे करना है? सदा उस प्रकार के विचार करो। इसलिए दृष्टि बदल जाए जब सृष्टि बदल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये जो भक्ति, नारद भक्ति सूत्र के तीनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआती सूत्र जो कहा है, शा तू परम प्रेम रूपा। अच्छा, परम प्रेम का बारे में ध्यान मांगी हुई है। एक साधारण अर्थ, परम प्रेम जिसको कहते हैं, पर संबद्ध भी हो सकता है, दूसरा भी समझ सकता है परम प्रेम को। जैसे मानो कोई व्यक्ति परम प्रेम स्वरूप हो गया, तो दूसरा भी समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? सदा सर्वदा उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बात है। अरे अरे, वो तो ऐसी ही है, सदा सब समय रामकृष्ण के बारे में बात करता है। मैं जाके कोई राजनीति की बात करो, वो सुनता ही नहीं, वो कहता है कि नहीं नहीं, ये रामकृष्ण देव वैसा उठा, रामकृष्ण देव वैसा था, उनकी लीला ऐसी थी, वो साल और कुछ बात नहीं, से वही बात तो दूसरे को दिखता है। पर संवेद, पर दूसरा उस चीज को समझ सकता है, दूसरा देख सकता है। श्री रामकृष्ण देव नदी के किनारे मुंह रगड़ रहे हैं कि माँ एक दिन और चला गया, मुझे दर्शन नहीं दी, तो ये परसम दूसरा देख रहा है। अरे अरे, कोई उसका दूसरे का इमोशन क्या है, क्या समझ है, वो अलग विषय है। कोई कहता पागल हो गया, तो वो तो उनका विषय है, पर दूसरे को दिखता है कुछ हुआ है, ऐसे हुआ, आदमी ऐसे हो गया, बस सदा सर्वदा भगवान के माँ 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 करते रहते हैं। बाहरी रूप नहीं, माला पहन लिया, जटा लगा लिया, ये लगा लिया, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जीवन से फर्क पड़ता है, व्यवहार से फर्क पड़ता है। जब बोलता है तब ये परसंवेद है, परम प्रेम स्वरूप हो जाए तो। ससंवेद क्या है? अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूप हो जाता है वो। तीसरा सूत्र, ये अमृत स्वरूप हो जाना मतलब क्या है? ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखो, ये राजा परीक्षित की उदाहरण भागवत में भी है। भागवत को हम कर्मभूमि मान लेते हैं, कर्म संसार, ये संसार मान लेते हैं भागवत को, ये महाभारत। तो उसमें कर्म भूमि में हम कोई भी कर्म करते हैं, संसार में हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में, संस्कार में पड़ता है। अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा, इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल। और हम इसको देखते हैं, भागवत में भी देखते हैं परीक्षित की कहानी, पर वहाँ देखो अलग दृष्टि है, वहाँ अलग घटना हम पढ़ते हैं। घटना में जब हम पुराणों में कहानी को पढ़ते हैं, कभी भी कहानी में ज़्यादा रुचि नहीं ले। कहानी जानना जरूरी है, पर उसके पीछे छिपे हुए तत्व को जानना विशेष जरूरी है।
महाभारत में देखते हैं राजा परीक्षित को जब पता, अमृत स्वरूप का कैसी क्या है उसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पहला उदाहरण था गोपाल वर्मा, जब उनको देखता था अपने भाई के बेटे को अलग देखता था, गोपाल को अलग देखती थी, पर जब वो अभ्यास किया, जब वो अनुभूति होने लगा, तब वो भाई के बेटे में भी गोपाल को देखने लगी, तो अमृत स्वरूप हो गया। वो तो ससंबित है, वो कह रही कि मैं ऐसा देख रही हूं। यहां देखो, राजा परीक्षित को जब पता चला कि श्राप में मैं 7 ही दिन यहाँ बचा है, तो हम महाभारत में ऐसा है घटना इस प्रकार के रूप में है, तो उनको लगा कैसे हम जीव। संसारी लोगों की सोच देखे, ये इसमें निंदा की बात नहीं है, फैक्ट जो है उसको लगता है कि कैसे मैं जिंदा रहूं, सदा बने रहूं, ये सोच रहता है, मरूं ना। कोई मरना नहीं चाहते संसार में, एकमात्र इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं साधक जो है उसको हर समय मृत्यु की चिंता करना। पर संसारी लोगों के सामने मृत्यु की बात करो, क्या महाराज क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सदा बने रहना चाहते हैं, और इस बने रहने के कारण ही हम देखते हैं ये कर देता है अपने नाम से, अपने दादाजी के नाम से, अपने नाम से ये बना दिया, वो बना दिया। इवन पंखा भी दान किया, उसमें लिख देते हैं ये के द्वारा दान, ऐसा ऐसा पूरा भर देते हैं। ऐसा मैं देखा हूँ, पंखे के तीनों ब्लेड में एकदम पूरा नाम पूरा लाल लाल अक्षर में लिख दिया। अर्थात ये निंदा नहीं है, अर्थात सदा रहना चाहते हैं। राजा परीक्षित को जब पता चला तो ऐसे एक घर बनाया ताकि कीड़े भी ना घुस सके। महाभारत में है घटना। पर देखो, संसार में जन्म है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। जायते वर्धते अपक्षीयते नश्यते अवश्य है। वो संसार के लोगों की अर्थात परीक्षित के रूप में जब कर्मभूमि में, जो संसार भूमि में हम देखते हैं कि उन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, मृत्यु से बाँचना चाहा, पर 7 दिन बाद तक्षक नाग ने उन्हें काट ही लिया, मृत्यु हो गई। पर जब भगवान के रस में जो डूबता है, भागवत में हम वही घटना को इस प्रकार देखते हैं। राजा परीक्षित को जब मालूम पड़ा अमृतत्व प्राप्ति क्या, अमृतत्व प्राप्ति क्या है, उसका उदाहरण एक है, अतः मृत्यु को जीत लेना, मृत्यु के डर को जीत लेना। राजा परीक्षित को जब पता चला तो राजा परीक्षित को गुरु भी मिल गया, भागवत सुनाने वाला ज्ञानी। वो राजा परीक्षित को सुखदेव जी मिल गए, परम ज्ञानी। सुखदेव जी की भागवत सुखदेव जी से सुना तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है 7 दिन में मरना है, ठीक है। ये मृत्यु को, ये जितना भी हम बच रहे हैं, जितना दिन भी हमारे पास समय है, उसको कार्य रूप दे, उसको पॉजिटिव की ओर ले जाए, और हम मर मर के 7 दिन के पहले क्यों मर जाए, उसको स्वीकार किया। पर जीवन को सफल कैसे बनाए, उसके लिए भगवत की लीला गान उन्होंने सुना। जो लीला गान करने के लिए नारद जी ने व्यासदेव जी को प्रेरित किया था कि आप भगवान की लीला गान नहीं गाया, उनकी रचना नहीं की। इसलिए लीला में एक विशेष सुविधा ये है, उस लीला का, उस रसस्वादन का अनुभव हम सबको है। इसलिए भक्ति मानो सहज रास्ता प्रतीत होता है, यद्यपि प्रतीत नहीं है, क्योंकि वो भक्त बनने के लिए भक्ति जो है वो परम प्रेम स्वरूप है, और परम प्रेम जिसे प्राप्त होता है, वो भक्ति जिसे प्राप्त होता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, अर्थात मृत्यु को जीत लेता है। परीक्षित ने मृत्यु को जीत लिया, अमरत्व प्राप्त कर लिया। इसलिए जो भक्त के लिए क्या साधना है, तो ये है कि वो पहले स्वीकार करें, मुझे भक्ति के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये जब जिज्ञासा हुई, मुझे भक्त बनना है, उसके बारे में जानना है, तो इसीलिए गुरु भी मिल जाते हैं। इसलिए नारद जी जैसे कहते हैं, मैं अभी आपको भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। भक्ति क्या है? सा भक्ति, भक्ति स्थिर लिंग जब प्राप्त होता है तो परम प्रेम स्वरूप हो जाता है, और वो दिखता है संसार में जैसे दिखता है। हम खाली आंखों में जब ही सब कुछ देखता है, जैसे इसीलिए कहा जाता है कि आपके भीतर जो संस्कार है, आपने आपको जिस तरह से डेवलप किए हैं, उसके लिए आप ही उत्तरदायी हो। सृष्टि जैसा आपने संसार को देख रहे हो, वो संसार आपके कारण ही आप उस संसार को उस तरह से देख रहे हो। इसलिए
आप उस संसार के प्रति दृष्टिकोण बदलना हो तो सृष्टि बदल नहीं सकते आप रास्ते में चलते हुए, रास्ते में बड़ा गड्ढा है, कांटे में पिछे हुए है, अब कितना साफ करोगे? आप खुद चप्पल पहन लो। बरसात में बड़े सब लोग भीग रहे हैं, निकलने के पहले, ऑफिस जाने के पहले बोल रहे चलो हम तो बरसात को रोक नहीं सकते, सृष्टि को रोक नहीं सकते, चलो बरसाती लगा लें, छत्ता लगा लें तो हम बच सकते हैं। साधक के लिए ये दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज के सेवा नहीं करेंगे, उसका दूसरा पक्ष है, दूसरा उद्देश्य है, उसके पीछे छुपे हुए कारण दूसरा है। उसका कारण ये अपने स्वार्थ बुद्धि, संसार मतलब स्वार्थ बुद्धि को नष्ट करने के लिए, निस्वार्थ बुद्धि को डेवलप करने के लिए वो सबका जरूरी है। जितने हम दूसरे के लिए सोचते जाएंगे, दूसरे के लिए करते जाएंगे, उतना ही अपने भीतर स्वार्थ बुद्धि कम होते जाएगा। और ये स्वार्थ बुद्धि जब कम होते जाएगा तब संसार से परे हम उठते जाएंगे। संसार मतलब संसार स्वार्थ है, जहाँ वो लेन देन कितना क्या मिलेगा इसका हिसाब होता है, पर परम प्रेम जो प्राप्त होता है उसमें हिसाब नहीं होता है। उनके लिए बन जाते हैं, उनके कारण बन जाते हैं। एक सुंदर एक उदाहरण दे के मैं आज का विचार समाप्त करूँगा। ये है कि जो भक्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, ये संसार में हम देखते हैं। एक कहानी ये है कि एक बार जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था, 3 दोस्त किसी गांव में जाने का था। तो जाते जाते रास्ते में जंगल के भीतर एक शेर आ गया। तो एक कहा, अरे अरे शेर आ गया, हम तो मरे। वो घर संसारी की निशानी है। मैंने जो इमीडिएट देखा, मैंने तुरंत ये कर दिया, भगवान पे कोई वो लेना देना नहीं है, विश्वास नहीं है, ये संसार तो उन्हीं का है, वही चला रही है, बोध ही नहीं है। तो ये पहला भक्त, इस तरह के जो होते हैं। दूसरा भक्त ने कहा कि चलो अभी भगवान का नाम लेते हैं, ये भी स्वार्थी है, मतलब आया तो भगवान याद आए, मतलब निकाल गया तो कौन भगवान है क्या है। तीसरा ने कहा, ये देखियो तब प्रेम का उदय कैसे होता है। जब किसी के प्रति प्रेम होता है तब उसे ऐसा लगता है वो सुखी रहे, आनंद में रहे, उसे कोई कष्ट ना हो, उसका कष्ट हम झेल लें। तीसरा ने कहा, अरे भगवान को क्यों कष्ट दे रहे हो, हम चलो झाड़ में चले जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। वही पुरुषार्थ है जिन्होंने भगवान ने हमें दिया है। तो जो भक्त होते हैं, वो भक्त जो है वो भगवान को अपने से छोटा मानता है। छोटा मानना मतलब ये नहीं सांसारिक बुद्धि से नहीं, ऐसा लगता है कि वो तो मेरा भगवान है, मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर लूँ, क्यों उनको कष्ट दूँ, ये भक्तों को लगता है। तो अर्थात ये जो सांसारिक लोगों की जो बात हुई, जैसा ठाकुर जी ने कहा करते थे, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, 4 प्रकार के जीव, बद्ध जीव। तो बद्ध जीव का एक उदाहरण हुआ, मुमुक्षु जीव का उदाहरण भी पहले पिछले बार भी हमने दिया, मुक्त जीव का उदाहरण दिया, और नित्य मुक्त जीव, नारद जी नित्य मुक्त जीव हुए। और इसीलिए नारद जी के बारे में जो हमारा धारणा है, संसार के तरह तरह के जिसका जैसा संस्कार है उसके अनुसार लोगों को भी विश्लेषण करता है, घटना को विश्लेषण करता है, लोगों के बारे में विचार व्यक्त करता है। इसलिए वो जो जिसके बारे में विचार व्यक्त किया जा रहा है वो मुख्य नहीं है, मुख्य ये है जिसने विचार व्यक्त करते हैं उसको जब पलट के देखेगा कि मैंने ऐसा सोच रहा, मैंने ऐसा सोचा, तो मैं ये भेदबोध देख रहा हूँ, मैं तो भक्त हूँ। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि जो भक्त होते हैं वो परम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है, संसार छूट जाता है, संसार के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाता है। और वो परम प्रेम कैसा होता है, जो पर संवेद्य दूसरा देख सकता है, पर वो जो परम प्रेम जिसे प्राप्त होता है मृत्यु को जीत लेता है। इसलिए कहा जाता है अमृत स्वरूपाच। अमृत का मतलब हम समझते हैं वो मृत्यु नहीं होता है, जो जीत पी लेता है उसे मरण नहीं होता है। मरण का मतलब मृत्यु भय को जो जीत लेता है, संसार के जन्म मरण चक्र से जो ऊपर उठ जाता है, संसार के बंधन से जो ऊपर उठ जाता है, संसार की सीमाबद्धता से, अपने शरीर मन के लिमिटेशन से जो अपने आप को ऊपर कर लेता है, वही अमृत स्वरूप हो जाता है। तो ये तीनों सूत्रों पर आज चर्चा हुई। अगली बार हम लोग इसको आगे के सूत्र पर चर्चा करेंगे। पर विशेष निवेदन ये रहता है और हर बार ये रहता है
कि जब हम इस प्रकार की चर्चा सत्प्रसंग से चर्चा करते हैं, ये कोई बौद्धिक विकास के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक विकास के लिए है। तो अभी हम लोगों ने जो सुना उसको हम थोड़ा सा ध्यान नेत्र से देखते हुए अपने संस्कार के अंगीभूत कर लेने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग चुपचाप बैठ के कुछ देर के लिए इस पर ध्यान करेंगे, जो विचार सुना उसको चिंतन करेंगे।